हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मानवा मिस्ट्री चैनल पे। तो आज हम लोग एक ऐसी मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि पहले से एक्सप्लेन है। डेफिनेटली मैंने खुद देखा है उसे, लेकिन ये जो मानवा है वो माइंड ब्लोइंग है। दिस इज ऑसम, क्योंकि मेन कैरेक्टर ही विलन है और विलन ही मेन कैरेक्टर है। और इस कमाल की मानवा का नाम है आई एम द फेटेड विलन। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं इसे डायलॉग टू डायलॉग एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिचुएशन से करूंगा, इसीलिए कुछ चीजों को समझ लो। अब ये जो पूरा आर्क यहाँ पे चलने वाला है वो लॉर्ड विलम के अंदर चलने वाला है। और हमारा जो मेन विलन है वो ऊपर से नीचे आया है, जो अपर वर्ल्ड से है। और वो यहाँ पे जो रियल मेन कैरेक्टर है उसके उंगली खड़ेगा और उसे जान से मारेगा। तो फिर उसे पॉइंट मिलेंगे वहीं पे। असली मानवा का जो मेन प्रोटेगनिस्ट था वो एक सभा के चापे खिलाफ करने लगता है अपनी सेंड या फिर गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, क्योंकि उसके सेक्ट वाले मेन विलन जो भी अपर वर्ल्ड से था उसके साथ उसे ऊपर भेजने वाले थे। और ये अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाने तो दे नहीं सकता था। वहीं पे जो सख्त के लीडर थे वो उस बंदे का नाम लेते हुए कहते हैं कि ये चंद अपनी औकात मत भूलो। जिसके बाद वो अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाते हैं तो सामने की तरफ इतनी जोर से हवाएं चलने लगती है कि सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं भी मेन विलन की तरफ से जो अर्ड आए थे वो भी उसे हड़का लगते हैं। जिसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर मेन विलन सुपर विलन को देखते हैं जिसका नाम गुचंगी था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो असली हीरो है वो गुचंगी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है और उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसका गचंग कौन सा काम करता है और किस लायक है। लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि वह जिस बॉडी के अंदर आया है उसे स्वर्ग ने अपनी तरफ से लिख के दिया है कि तुम बेटा विलन बनोगे, सुपर विलन। और जब मैं रियल गोच कहूंगा तो फिर वो असली बॉडी ओनर होगा ना, कि हमारा गुच जो अभी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। खैर, इसके बाद हमारा असली मेन कैरेक्टर गुच बताता है कि उसके पास एक सिस्टम भी है और ये सिस्टम किसी काम का नहीं है। ये जो स्टेटस दिखाता है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फाइट के दौरान हमेशा अपने एनिमी से 3-4 कदम आगे रहता है और उन्हें कुत्तों की तरह पीटता है। बाकी ये सिस्टम उसके सिर्फ 2 काम में आता है, एक तो स्टोर से कुछ चीजें खरीदने के लिए और दूसरा ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढने के लिए जिनका वो लक चुरा सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है। जिससे कि ये चंद जो कि अभी हमारा इस स्टोरी का प्रोटेगर बना हुआ है। साथ ही में हम लोग येजन के पीछे जो पतियों को देखते हैं जो हरी हरी है, ये गुटल का चार्म मानती है और हमें वे गचन के पीछे तो काली थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा बैड लक का रूप है और विलन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। खैर, इसके बाद ये जन वहां पे गोचन को उंगली का करने लगता है, ये कहते हुए कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो नीचे आके यहाँ पे दादागिरी कर रहा है। वो भी सभी लोग ये चन को शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे पता था कि गोचन उन्हें छोटों की तरह मसल सकता है, वहीं पे ये चन की एक भी नहीं चलती है। और वह जब अपनी गर्लफ्रेंड किंग की तरफ देखता है तो वो भी आगे से कुछ भी नहीं कहती है। और एक और चच कुचिंग को हमेशा उन लोगों से लक चुराना पड़ेगा जिनके बारे में सिस्टम उन्हें बताएगा। और जब कुचिंग उनसे पूरी तरीके से लक को चुरा लेगा तो वह उन्हें मार सकता है। और गोचन जैसे जैसे उनके लक को चुराता जाएगा तो फिर उसका लाइफ स्पैम और पावर बढ़ती जाएगी। और मैं ये सभी ज्ञान की चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं स्टोरी को स्पीड अप करने वाला हूं, क्योंकि इसके तहत षड्यंत्र बहुत है। बेसिकली ये जफन का छोटा भाई हो रखा है, लेकिन वो गॉड लेवल पे है और ये किंग लेवल पे है। खैर, इसके बाद गोचन का सबॉर्डिनेट ये चैन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, तो फिर ये चैन भी आगे की तरफ से एक जोरदार हमला करता है। उन दोनों की ताकत आपस में टकराती है और वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं पे गुच हम लोगों को यहाँ पे पावर लेवल के बारे में बताता है कि यहाँ पे पावर लेवल फिजिकल बॉडी से लेके फॉल्स गॉड तक बढ़ती चली जाती है और बीच में कई सारी चीजें आती है जिनके बारे में तुम मत जानो। पे यजन चूजन 1 है, यानी कि सन ऑफ लक है, इसीलिए वो आसानी के साथ तो नहीं हारेगा। होता भी बिल्कुल ऐसा है और वो आसानी के साथ गुच के सबोनेट को पीछे की तरफ झटक देता है।
वो भी कुचन को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही अंदाजा लग चुका था कि मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है ताकि वो किंग की शादी कुचिन के साथ होने से रोक सके, जो कि जबरदस्ती करवाई जा रही है। साथ ही में किंग के पास भी इसके हीरोइन लक पॉइंट थे जिनको कुचिन अपने फेवर में बदल सकता था। उसके लिए इसके अंदर जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे या तो गोचंग उन्हें मार देगा या फिर वह उन्हें अपना सहेली या फिर शिष्य बना लेगा। बेसिकली भाई के पास चलता फिरता कोठा होने वाला है कुछ एपिसोड्स के अंदर। फिर इसके बाद गोच किंग को अपना शिकार बनाता है और उसे मीठी बातों में फंसाने लगता है, यह कहते हुए कि तुम उसके साथ काफी टाइम तक रही हो और उसकी प्रेमी भी रही हो, लेकिन तभी हालातों को साथ के अपने आप को शांत रखी हुई हो। बहुत ज्यादा चालाक औरत हो। जिसके बाद वो चाय पीता है और किंग से दोबारा भरने को कहता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो चाय को ठीक से भर नहीं पाते हैं। तो फिर गोचंग उसके हाथ को चूमते हुए कहता है कि उसे इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे सिस्टम उसे नोटिफिकेशन बताता है कि मेन कैरेक्टर ये चंद का लक 10 पर से नीचे गिर गया है। वहीं पे गोचंग ने जैसे ही किंग को छुआ था तो फिर ये चंद को बहुत ज्यादा जलन हुई थी और वो गुस्से की आग में झुलस हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की वजह। गुचन को समझ में आ जाता है कि उसने सही जगह की नस को पकड़ा है। वहीं पेगुचन को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे ये चैन की पावर अप होने वाली है। जैसा कि अक्सर मानवा के अंदर हीरो के पास ऐसी पावर आ ही जाती है जब उनकी बीवी या फिर गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ता है। लेकिन गोजन तो दूसरी दुनिया से आया था और उसे अच्छे से पता होता है कि ऐसे मामले में क्या करना ही है, इसलिए वो जल्दी के साथ आगे बढ़ता है और उड़ते हुए यजन के पास जाता है और वहां पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाता है। और जब वो अपनी पावर को रिलीज करता है तब उसकी पावर यजन को छूते हुए सीओ से निकलती है और आसपास के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वहीं पे जब गुचंग ये चैन को घूर के देखता है तो फिर उसके पीछे जो दरवाजा था उसके चीथर उड़ जाते हैं। इसके बाद ये चैन अपने घुटनों पे आ जाता है और गोचंग उसे कहता है कि तुम उसे क्या कहना चाहते थे। वहीं पे वो सभी लोग गोजन की पावर का नमूना देख के हील से चुके थे और उन लोगों की सांसें बहुत ज्यादा जोरों से धड़कने लगी थी। वहीं पे किंग के भी पसीने छूटने लगे थे क्योंकि उसने अभी तक इतनी पावर को महसूस ही नहीं किया था। वहीं पे उसके जो फादर थे उनकी भी सांसें अटक चुकी थी। वहीं पे यजन दो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसी टाइम पे सिस्टम गुजन के पास आता है जो कि अभी को मारने के लिए मना करता है। अब देखो, मैं एक और बात पर यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर गोचन ये चन जैसे कैरेक्टर्स का पूरा फायदा उठाना चाहता है तो फिर उसे ये चन जैसे कैरेक्टर्स है वो सभी चीजें छीनने पड़ेंगी जो उनकी तकदीर में लिखी है, जैसे कि वाइफ, गर्लफ्रेंड, फॉर्चेस, ट्रेजर्स जो उन्हें मिलने वाले हैं, यहाँ तक कि उनके लक को भी, जिनके बाद अगर वो उन्हें मारेगा तो फिर उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर वो उन जैसे कैरेक्टर्स को डायरेक्ट ही मार देता है तो फिर उसे बहुत ज्यादा बैड लक मिलेगा जिससे वो अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा नहीं पाएगा और इवेंचर की तरह मारा जाएगा। इसलिए ये चन को समझ में आ जाता है कि अब उसे किंग का फायदा उठा के यह चन को चूहे की तरह इधर उधर नचाना पड़ेगा और जब उसे सही मौका मिलेगा तब वो उसे पकड़ के मार देगा। फिर इसके बाद गुचंग सिंपैथी की खातिर यह चन को वहां पे माफ कर देता है। तो सभी लोग यह चन से उम्मीद करते हैं कि वो माफी मांगेगा और यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये जन उठता है और सीधा गोच के ऊपर स्नेक अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि वो अपर वर्ल्ड से आया है, बेसिकली वो अभी किंग लेवल से भी ज्यादा के ऊपर लेवल पे है, तो वो आसानी के साथ स्नेक अटैक को डॉज कर लेता है और अपने एक ही हाथ के स्ट्राइक से ये चैन के छुड़ा देता है और उसे दीवार में पटक देता है। इससे किंग को भी ये चैन के ऊपर तरस आने लगता है। प्रेमी जो है, खैर इसके बाद ये चंद दीवार से टप्पा खा के नीचे गेंद की तरह गिरता है और उसका सर फूट जाता है। वहीं पे बाकी लोगों को लगता है कि अब इसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। खैर इसके बाद गोचंग उन लोगों से कहता है कि ये चन को छोड़ दो, जैसा कि तुम्हें पता ही है वो सबसे पहले इसकी तकदीर में जो लिखा है
वह सब कुछ छीनेगा, जिसके बाद इसे मारेगा। वहीं पे ये चंग को सख्त से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि वो सेक्ट का मोस्ट गिफ्टेड डिसाइल था। वहीं पे गु चंग जले पे नीमक छड़कर के लिए किंग से कहता है कि आज रात मून बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रात बिताओ और मेरे साथ रात बिताओ। का मतलब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये किम को बताएगी। वहीं पे किंग भी आगे से मना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके फादर उसे फोर्स कर रहे थे और वो आगे से इसके लिए हाँ कह देती है। वहीं पे ये चंग के दिल के ऊपर तो छुड़ चल जाते हैं और उसके बहुत ज्यादा लक पॉइंट माइनस में चले जाते हैं, जो कि डायरेक्टली ही गोचन को मिल जाते हैं। वो अब गुचन को जयचंद को बस चूहे की तरह छोड़ देना था, जो अब बिल में वापस जाएगा और खजाने को ढूंढेगा। इसके बाद गचन उस खजाने को भी छीन लेगा और उसे मार गिराए। इसके बाद हम लोग गजन के एक बहुत ज्यादा लॉयर सर्वेंट को देखते हैं, जो कि छत के ऊपर से किंग और उसके फादर की बात सुन रहा था, जहां पे किंग के फादर को काफी अच्छे से पता था कि वो ये चैन को पसंद करती है, लेकिन किंग को भी काफी ज्यादा अच्छे से पता था कि गो चन उन्हें वो चीजें दे सकता है जो ये चन उन्हें नहीं दे सकता है। इसीलिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए मान जाती है। वहीं पे लॉयल सर्वेंट गुच के पास जाता है और उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। साथ ही में वो सर्वेंट गुच को एक खास बात बताता है कि लॉर्ड अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए क्यों आगे बढ़ चुके हैं। टाइज वन सेक्रेट लॉर्ड यानी किंग के फादर की जो वाइफ थी, वो अपर वर्ल्ड के अंदर एक नोबल लेडी रहा करती थी। Part 2 for 10 comments and 20 like his next part will come.